ओम शांति। आज है 13 नवंबर। तो आइए सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली के मुख्य 8 पॉइंट्स। तो प्यारे बाबा ने पहले पॉइंट में कहा, मुरली के शुरुआत में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। कब से वेस्ट किया? जब से द्वापर युग शुरू हुआ, हमने बहुत बहुत दुख पाया है ना। तो बाबा कहते बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया तो बदल रही है। अब तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है दुनिया की बातों में। अब प्यारे बाबा को याद करना है, क्योंकि प्यारे बाबा की याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। और बाबा की याद में रहने का भाव है कि हमारा टाइम सफल होता जाएगा। अगर दुनिया की बातों में, पर चिंतन प्रदर्शन में हम रहेंगे तो फिर से हमारा टाइम समझो वेस्ट ही हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है, प्रश्न में बाबा ने कहा कि 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में प्यारे बाबा ने कहा कि 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है ना, तो माया जीत बनो। क्या करो? माया को जीतो। एक बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। तो अपने को चेक करेंगे कि हम प्यारे बाबा पर कितना सच्चे दिल से कुर्बान जाते हैं। कोई शो करने के लिए, दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, या देखा देखी में कुर्बान जाते हैं, या दिल से कुर्बान जाते हैं। तो बाबा कहते सदा ये स्मृति रहे कि अब इस पुरानी दुनिया से हम जा रहे हैं। ये दुनिया बदल रही है। अब नई दुनिया में हमको जाना है। और पुरानी दुनिया को अब हमें देखते हुए भी नहीं देखना है। अब देखते हुए भी नहीं देखने का भाव क्या? दिखता तो है ना आंखों से, आंखें थोड़ी बंद कर लेनी है। तो बाबा की महावाक्य का भाव है कि देखते हुए भी नहीं देखने का, कि जैसे हम जब किसी मस्ती में होते हैं ना, जब किसी बात में मगन होते हैं, तो हम सामने वाले को भी नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है। कई बार इतना हम अपने मन में कई बात में इतने मस्त होते हैं कि सामने वाले की बात हमारे कान में भी नहीं पड़ती है। तो इसको क्या बोलेंगे? देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, क्योंकि हम अपने मन की मस्ती में हैं। तो इसको बाबा ने इस तरह समझाया है कि तुम्हें बाबा के प्यार में इतना खो जाना है, बाबा के ज्ञान की मस्ती में इतना रहना है कि संसार को देखते हुए भी नहीं देखना है। और सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल करना है, सतयुगी बादशाही लेनी है। अब देखो भक्ति मार्ग में कितना सुंदर यादगार है सुदामा जी का। मुट्ठी चावल दिए और बदले में महल मिले। तो ये कब का यादगार है? ये हम बच्चों का संगम युग का ही यादगार है। अभी संगम पर हम बाबा के यज्ञ में कितना सफल करते हैं। जितना करते हैं उसके एवज में बाबा उतना देते हैं। थोड़ा गरीब है, कम धन है, कम धन ही यज्ञ में सफल करता है, कम में से थोड़ा लगाता है ना, तो वो हो गया चावल मुट्ठी। तो उसके बदले में बाबा उनको हीरों के महल देते हैं, क्योंकि बाबा के आगे कोई ये बात नहीं है कि बहुत धनवान है तो बहुत धन करेगा तो बाबा उसको हीरों के महल देंगे। सारी बातें भावना की। हमारे पास थोड़ा भी है, लेकिन हमारे दिल में सच्ची भावना है कि ईश्वरीय यज्ञ में मुझे सफल करना है। तो कई ऐसे ऐसे आत्माएं भी हमने यज्ञ में देखी हैं कि जो अपनी जरूरतें भी कम करके यज्ञ में अपना धन लगाती हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना ऐसे बच्चों के लिए कि अपना पेट काट कर भी यज्ञ में सफल करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा कहते हैं कि चावल मुट्ठी के बदले क्या मिलता है? हीरे जवाहरात के महल।
तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते इस समय मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य हो गया है, क्योंकि कौड़ियों के पिछाड़े लगे हुए हैं, माना धन के पीछे भाग रहे हैं लोभवश। लखपति, करोड़पति, पद्मपति मान लो बन भी जाते हैं तो बस उसी में बुद्धि फिर रहती है ना। बाप को याद ही नहीं कर सकते। उनको अगर कहें कि बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि याद में टिकेगी नहीं। तो बाबा कहते बैठेगा उनकी बुद्धि में जिन्हों की बुद्धि में कल पहले बैठा होगा। नहीं तो कितना भी आप समझाएंगे, कितना भी समझाएंगे, कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा कहते तुम भी नंबरवारी तो जानते हो ना। अब देखो, हम बच्चों को ज्ञान तो मिला है, लेकिन हम अपना नशा देखें कि हमें कितना नशा रहता है। नशा भी हर एक आत्मा का नंबरवार ही है ना। कहाँ दादियों का नशा, मम्मा बाबा का नशा, उसके बाद महारथियों का नशा, है ना। फिर अपना नशा देखें तो बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। चाहे तुम बाहर में लिख भी दो कि अब ये दुनिया बदल रही है, नई आने वाली है, लेकिन कोई ऐसे समझेगा ही नहीं जब तक उनको आप खुद नहीं समझाएंगे। चौथा पॉइंट है, बाबा कहते तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, हम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट तुम्हें जरूर लिखना है कि हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं की। अपने को आत्मा का पक्का पाठ पढ़ाते हो रोज। इस शरीर से कोई विक्रम तो नहीं होता है, ये चेकिंग करनी है। अगर कोई विक्रम किया है ना तो रजिस्टर खराब हो जाएगा ना, और 21 जन्मों की लॉटरी में भी कमी पड़ जाएगी। तो बाबा कहते ये तो रेस है, घोड़े की रेस होती है ना, ये भी रेस है, आत्मा की रेस है। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, है ना। अविनाशी यज्ञ है। राजस्व मना स्वयं पर राज्य प्राप्त कराने वाला। अश्वमेध, अश्व मना घोड़ा, शरीर को घोड़ा भी कहते हैं, मना शरीर रूपी घोड़े को भी स्वाहा कराने वाला। अविनाशी, अविनाशी मना बहुत देर तक चलने वाला। रुद्र माना शिव बाबा, और 52 रचा यज्ञ, है ना। तो यज्ञ को ऐसे भी नाम से याद करते हैं, राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते इस यज्ञ में तुम्हें सब कुछ स्वाहा करना है। पांचवा पॉइंट है, बाबा ने कहा कि देखो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार जब कराया तो बाबा अपना मिसाल देते हैं कि देखो 21 जन्मों की मुझे लॉटरी मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या। उस समय 10-20 लाख की बात है, सोचो 1936 की बात है, तो 10-20 लाख की भी कीमत कितनी थी ना उस समय। तो बाबा को जब शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया तो बाबा 1 सेकंड में एक धक से सब कुछ त्याग करके शिव बाबा की बने। ब्रह्मा बाबा कहते मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई, क्योंकि पार्टनर को दे दिया, कहा आधा लो, भागीदार को कहा आधा लो, जो भी लेना है सो लो। तो उन्होंने जो हिसाब किया सो किया, जो बाबा को देना था दिया। बाबा ने कुछ एक बात के भी कोई इंटरफेरेंस नहीं की, जो भागीदार ने दे दिया, पार्टनर ने दे दिया, बाबा ने सो लिया। क्योंकि बाबा को अंदर में नशा था कि हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाबा कहते फिर अभी इस तरह तुम बच्चों को भी कल्याण करना चाहिए, फॉलो ब्रह्मा बाप, है ना। फिर तुम अपना तन मन धन सेवा में सफल करेंगे, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, प्रदर्शनियों में भी आएंगे, तो प्रजा तो ऐसी बनेगी ना। बाप का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के तो रोमांच ही खड़े हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाने वाली आत्मा होगी ना तो उसको एकदम टच होगा। इसलिए बाबा कहते तुम्हें खूब सेवा द्वारा अन्य का भाग्य बनाना है। बाबा कहते ऐसे भी आएंगे, बाबा के यज्ञ में कहेंगे बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो, क्योंकि बाबा कहते मैं अपने बच्चों की बूंद बूंद से ही तालाब भरता हूँ। माना 1-1 पैसे से बाबा यज्ञ चलाते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को रिटर्न में देना भी है। छठा पॉइंट है वरदान। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर
माया को दासी बनाने वाली सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व के प्रति अर्पण कर देना है। बाबा कहते अब अपना समय भी, प्राप्तियां भी, ज्ञान, गुण, शक्तियां सब विश्व के आगे अर्पण कर दो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि जो मेरा संकल्प है विश्व के प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज ही संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर सब आएंगे, पेपर्स तो आएंगे ना, लेकिन पेपर्स को भी स्वतः बाबा के आगे समर्पण करते जाना है। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजय होती जाएगी और खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे ना, तो माया स्वतः ही आपके आगे भी सरेंडर हो जाएगी। और 7वां पॉइंट स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर लो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता माना अंदर ही अंदर मुख कर लो, माना अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में अपने आप से बातें करो, प्यारे बाबा से बातें करो और ज्ञान के नशे में डूबे रहो। ये अंतर्मुखता। तो जब हम अंतर्मुखता में बिजी हो जाएंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। 8वां पॉइंट, अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन करते हैं फिर ऑफ कर देते हैं, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लो और 1 सेकंड में फिर शरीर से बाहर अशरीरी हो जाओ। अभी अभी अशरीरी बन गई, आवश्यकता हुई तो शरीर में आए, है ना, आवश्यकता नहीं तो बाहर निकल जाओ। ऐसी प्रैक्टिस करो, तभी बनेंगे कर्मातीत। ठीक है, ओम शांति।